अपनी पूरी तरह से कल्चरल एन कैन प्रकेन वो अपनी जो कल्चर को थोप कर ये जो बौद्धिस्टों का मूल निवासियों का जो कल्चर था उसको इन लोगों ने डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है और कर भी रहा है। तो इससे क्या है कि हमारा रिलीजियस और जो कल्चरल राइट है उसका इशू आ गया है। ये विश्व का धरोहर को आज ब्राह्मणों के हाथ में कब्जा है। जितना भी डोनेशन आता है वो सारे डोनेशन जो है से बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए नहीं बल्कि ये गैर जो बौद्धिस्ट बैठा हुआ है अपने धर्म के लिए प्रचार कर रहा है। सर बोध गया में जो सर अनिश्चितकालीन जो सर हड़ताल चल रहा है सर शांति प्रिय ढंग से, सर क्या मामला है सर? ये जो मामला ये है कि जो बीटीएमसी एक्ट है जो जिसके माध्यम से जो वो पूरी तरह से बुद्धिस्ट टेम्पल है वो उसमें इशू ये है कि जो एक के माध्यम से जो उसकी कमेटी में जो सदस्य होते हैं तो उसमें जो गैर बौद्धिस्ट शामिल कर दिए गए हैं तो जो इनका इंडिपेंडेंसी है वो उसमें भंग हो गई है और पहले से चला आ रहा है। तो उसी को उससे निजात पाने के लिए कि इस पर बौद्धिस्ट का एक टेम्पल है तो बौद्धिस्ट अपने तरीके से प्रबंधन संरक्षण करेंगे, ये इशू है। क्योंकि उसमें जो भी प्रबंधन का तरीका होता है क्योंकि कल्चरल इशू है, रिलीजियस इशू है, तो इसमें दूसरे धर्मों को दखल नहीं देना चाहिए, इसलिए इशू यहाँ पर आया हुआ है। क्या लगता है सर कि प्रदर्शन करने से सरकार मान जाएगी उस बात को? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सारा चीज प्रदर्शन से धरना प्रदर्शन सारा होता है क्योंकि डेमोक्रेसी डिफेंड बाय मासेस पीपल, लाख्स करोड़। तो सटनली है जो धरना जो सरकार नहीं मान रही है और ये तो पूरी तरह से ये रिलीजियस और कल्चरल जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसका ये वायलेंस है। तो उसको लेकर जो भिक्षु हैं, जो बौद्धिस्ट हैं, जितने भी सब यहाँ पर धरना दे रहे हैं, आज 19 दिन से धरना दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है ये अगर धरना आगे बढ़ता है और इस तरह से सरकार अगर इस बात को उसको करना ही पड़ेगा क्योंकि जिस प्रकार से कल्चरल राइट्स और रिलीजियस राइट का हमारा वायलेंस है तो उसको मानना ही पड़ेगा। सर 19 दिन से धरना प्रदर्शन हो रहा है सर, और आप जहाँ जपला से आए सर, जपला में भी सर एक दिन का धरना प्रदर्शन हुआ सर इस मामले के बारे में सर। तो क्या लगता है सर कि चूंकि जो सरकार का दोहरा रवैया है, जब विदेश जाता है सरकार का कोई प्रतिनिधि तो वहाँ बोलते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, तो फिर वापस भारत में सर ये द्विभाषीय क्यों हो जाता है सर? ये बड़ा हास्यास्पद है। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पर जो कल्चरल हेजमनी के लोग, जो एंटोनियो ग्राम्सी ने पहले बता चुका है इस चीज़ को कि जिसकी जो कल्चरल डोमिनेंस होता है वो पॉलिटिकल पावर उसके पास होता है, पॉलिटिकल सोसाइटी उसके पास होता है। तो ये वजह वही है कि जो अपनी पूरी तरह से कल्चरल एन कैन प्रकेन वो अपनी जो कल्चर को थोप कर ये जो बौद्धिस्टों का मूल निवासियों का जो कल्चर था उसको इन लोगों ने डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है और कर भी रहा है। तो इससे क्या है कि हमारा रिलीजियस और जो कल्चरल राइट है उसका इशू आ गया है। ये चाचा जी, आप चूंकि आप इस चीज को बहुत ज्यादा देखे होंगे, क्या मामला है ऐसा बोध गया बिहार में अचानक कि जो धरना प्रदर्शन करने पर बौद्ध भिक्षु लोग, भंते लोग मजबूर हो गए सर? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं सम्राट अशोक बुद्ध बिहार, अम्बा औरंगाबाद बिहार से हूँ और सम्राट अशोक बुद्ध विहार का अध्यक्ष भी हूँ। तो ये जो आज जो धारणा प्रदर्शन चल रहा है, यह धारणा प्रदर्शन ये संविधान जो है, संविधान के विरोध में जा करके 1949 को जो बीटीएमसी का जो 4 वो ब्राह्मण और 4 वो व्यग भिक्षु कलेक्टर होगा हिंदू, तो इस जो बना हुआ है इसके विरोध में है। क्योंकि जब संविधान जब आ गया है 26 जनवरी 1950 को, तो सारी पुराने जो मान्यता है रद्द होनी चाहिए और पुरानी एक्ट भी खत्म होना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य कहा जाएगा कि आज जो है से वह जो है संविधान के विरोध में यहाँ बोध गया में जो ये महंत बैठा हुआ है ब्राह्मण, ये संविधान के विरोध में है और इस संविधान के विरोध में जो बैठे हुए हैं उसके लिए संवैधानिक के लिए हमको धरना प्रदर्शन कर रहा है। ये महाबोधि बौद्ध विहार है बुद्ध गया, ये बौद्धिस्टों का है, ऐतिहासिक धरोहर है, पूरे भारत का नहीं विश्व का धरोहर है। विश्व के लोग यहाँ आते हैं और ये विश्व का धरोहर को आज ब्राह्मणों के हाथ में कब्जा है। जितना भी डोनेशन आता है वो
सारे डोनेशन जो है से ये बौद्ध धाम को प्रचार के लिए नहीं, बल्कि ये गैर जो बौद्धिस्ट बैठा हुआ है अपने धाम के लिए प्रचार कर रहा है। तो इसके लिए जो आंदोलन जो शुरू हुआ है 12 मार्च से, तो उस समय भी हम आए थे और हम बराबर यहाँ आते रहे। अभी तीसरा बार हुआ यहाँ आना, और बराबर हम आते रहेंगे। और अपने क्षेत्र औरंगाबाद से हम बराबर यहाँ मोटिवेट कर करके यहाँ धारणा प्रदर्शन में अपने इलाके से शामिल करते रहेंगे। बहुत बहुत आपको साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवाहर।